ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने कहा कि अमेरिका ईरान के जवाबी हमलों से इतना डर गया कि शायद ही युद्ध शुरू करे। हालांकि ईरान की गलतफहमी इजराइल ने एक झटके में तोड़ भी डाली। इजराइल ने भयानक हमला कर ईरान समर्थित 31 लड़ाकों को ढेर कर दिया। अमेरिका युद्ध का रिमोट कंट्रोल अब नेतन्याहू ने अपने हाथ में ले लिया है। अब केवल इजराइल हमले कर रहा है। लेबनान में बमबारी हो रही है, गाजा में बम फट रहे हैं। ईरान पर फिर से हमलों के लिए इजराइल ने ट्रंप के जंगी लड़ाकों को अपने यहाँ जुटा लिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल का भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों, रॉकेट लॉन्च साइट्स और ऑपरेशन सेंटर पर बड़े हमले किए गए। इजरायली सेना के मुताबिक लड़ाकों को भी मार गिराया गया जो आईडीएफ सैनिकों पर हमले की साजिश कर रहे थे। आईडीएफ की टीमें लितानी नदी और येलो लाइन से आगे घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। इजराइल का मानना है कि अगर हिजबुल्लाह को उत्तर की तरफ धकेला जाए तो सीमा के पास बसे इजरायली इलाकों पर खतरा कम होगा। हालांकि हिजबुल्लाह के विस्फोटक एफपीवी ड्रोन करीब 30 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। इजराइल से सामने आई तस्वीरें शोमेरा बॉर्डर की बताई जा रही हैं, जिसमें एक इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन से बचते हुए भाग रहा है। ड्रोन आईडीएफ जवान का पीछा कर रहा है और सैनिक बचने के लिए भागता नजर आता है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने एक बड़े हमले का दावा किया। ईरानी न्यूज एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक हिजबुल्लाह ने मंगलवार को इजरायली सेना के सैन्य वाहन को निशाना बनाया। ड्रोन और हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह के जबरदस्त पलटवार से भड़के नेतन्याहू ने लड़ाका ग्रुप को खत्म कर डालने का ऑर्डर दे दिया है। בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, הוא תופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים. हिजबुल्लाह से भी ज्यादा घातक हमले हमास पर हो रहे हैं, जहां इजराइल सीधे हमास चीफ को खल्लास कर रहा है। पिछले 11 दिनों में इजराइल ने हमास के 2 चीफ मार डाले। इजरायली सेना के मुताबिक एयर स्ट्राइक में हमास के मिलिट्री विंग के नए चीफ मोहम्मद औदेह को मार गिराया गया। औदेह को 7 अक्टूबर हमले का चीफ प्लानर बताया जा रहा है। इजराइल ने औदेह को इजराइल में घुसपैठ और हमले के टारगेट तय करने वाला मास्टरमाइंड करार दिया। औदेह के सफाई के साथ इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों में हमास के दूसरे बड़े सैन्य कमांडर का खात्मा कर दिया। औदेह से पहले इजराइल के इज़ अल दीन उल हद्दाद का सफाया 15 मई को किया गया था। इजराइल का मिशन हेड हंटर अब और ज्यादा आक्रामक हो गया है। गाजा से लेकर लेबनान की बैका वैली तक आईडीएफ लगातार विध्वंसक हमले कर रही है। इजराइल का दावा है कि 180 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया गया। इजराइल ने हमास के नए सैन्य चीफ मोहम्मद औदेह को भी टारगेट किया। वहीं सीज फायर के बावजूद दक्षिण लेबनान में इजराइल की सेना लगातार बमबारी कर रही है। साफ दिख रहा है कि इजराइल केवल जवाबी हमला नहीं, बल्कि हमास और हिजबुल्लाह की पूरी कमांड चेन तोड़ने के मिशन पर उतर चुका है, जिसे देखते हुए अब ईरान लेबनान वॉर में गेम चेंजर हथियारों के साथ एंट्री लेने के सिग्नल दे रहा है। लेबनान में इजराइल का ईरान से एनकाउंटर शुरू। इजराइल के बेन गुरियन और रेमन एयरपोर्ट इस वक्त अमेरिकी एयरफोर्स के बड़े बेस बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों अमेरिकी लड़ाकू और ईंधन भरने वाले विमान अब भी इजराइल में तैनात हैं। इतने सैन्य विमान मौजूद हैं कि आम फ्लाइट ऑपरेशन तक प्रभावित होने लगे हैं, जिससे साफ हो चुका है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का दोबारा हमला हो सकता है। सीज फायर के बाद भी इजराइल में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ने से ईरान भी एक्टिव वॉर जोन में उतरने की तैयारी कर रहा है। که این اولین بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی ها و این تناقض در رفتار اینهاست. این موضوع بار اول نیست.